बाहर के मुल्कों में तो जो जानवर अगर आपका इस तरह डैमेज है या जिसकी टांग टूट गई है या कुछ ऐसा है, वो उसको ज़िब्हा करके उसका गोश्त जो है वो बाकी शेरों को और इस तरह के जानवरों को खिला देते हैं जो मीट खोर हैं। तो क्या ये पाकिस्तान में भी ऐसा किया जाता है? जो जानवर आप एक्सपायर करने जा रहे हैं, वैसे इनकी स्किन तो लाखों रुपए की है मार्केट। अच्छा, 3 जानवर जो हैं वो पहले ये बता दें कौन कौन से हैं और उनको डीप स्लीप में क्यों भेजा जा रहा है? अच्छा, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो डॉग के साथ फाइट करवाते हैं बियर की, और एक जो तमाशा करवाते हैं। ये किन लोगों से छीना गया? टाइगर आप बता रहे हैं कि वो अपनी एज पूरी कर चुका है, तो क्या टाइगर के अंदर और भी कोई मसला है जिसकी वजह से इसको एक्सपायर किया जाता है? अच्छा, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो डॉग के साथ फाइट करवाते हैं बियर की, और एक जो तमाशा करवाते हैं। ये किन लोगों से छीना गया? अच्छा, मेरी एक फीमेल पैदा हुई थी जो बचपन में उसका फेस आधा नहीं बना था। वो 1 महीने तक तो मैंने उसको रखा कि शायद ये ठीक हो जाए, पर उसको जब किया गया था सर, तो उन्होंने उसके हार्ट के अंदर एक इंजेक्ट किया था, एनास्थीसिया। तो ये भी क्या हार्ट के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं? जब ये एक्सपायर हो जाएंगे तो इनकी खालें तो कीमती हैं, इनके हेड भी कीमती हैं, तो क्या इनको सेल किया जाएगा या इनको बर्न कर दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा? ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलेट। अच्छा, एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है आजकल के 3 जानवरों को जू की तरफ से डीप स्लीप में भेजा जा रहा है। डीप स्लीप का मतलब होता है कि उनको जो है मौत दी जा रही है जू की तरफ से, वाइल्ड लाइफ की तरफ से। तो वो बहुत ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही है। मुझे तो पता है कि अगर जो जानवर अजियत में हो उनको ऐसे ही किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं शफकत अली साहब के साथ मौजूद हूँ जो डायरेक्टर जू हैं, और इनसे हम इनकी राय लेते हैं कि किस लिए और क्यों इनको डीप स्लीप में भेजा जा रहा है। तो शफकत साहब के साथ हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, 3 जानवर जो हैं वो पहले ये बता दें कौन कौन से हैं और उनको डीप स्लीप में क्यों भेजा जा रहा है? इस वक्त जो हम अपने जानवरों की स्क्रीनिंग करते रहते हैं उनके ट्रीटमेंट के हवाले से भी, अदरवाइज़ भी, तो उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हम जो है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ हमारे सेनाइल एनिमल्स हैं जो कि अपनी एज तो पूरी कर चुके हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फिट है अभी, तो उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं कि ये हमारे बुज़ुर्ग एनिमल हैं। फिर उसमें से जो हमारे कुछ बीमार जानवर हैं उनका हम उनको अलग करते हैं, उनके फिर ट्रीटमेंट जो है ना कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि किसी वजह से उनमें डिफॉर्मिटीज़ होती हैं या उनमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जो है ना वो नहीं गुजार पा रहे। उनमें हम जो बेस्ट पॉसिबल उनके लिए मैनेजमेंट होती है, ट्रीटमेंट होता है, वो हम कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद दिन ब दिन हम ये देखते हैं कि वो जो उनकी लाइफ है वो तो मिजरेबल होती जा रही होती है। तो उसके लिए जो दुनिया भर में, जैसे कि आपने बताया भी अपने तारुफ में, कि दुनिया में ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि इस तरह के जो जानवर होते हैं उनको यूथनाइज कर दिया जाता है। और यूथनाइजिंग का जो प्रोसेस है ये बड़ा एक कॉमन सा प्रोसेस है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है और हमारा कल्चर ज़रा डिफरेंट किस्म का है, तो हम इसको कोई ऐसी जो है ना गैर फितरी चीज़ समझ रहे हैं कि शायद नामुनासिब है। तो इसमें यही मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो 3 जानवर इस वक्त हमने आइडेंटिफाई किए हैं, नंबर 1 उसमें हमारा टाइगर है, नंबर 2 एक ज़ीब्रा फीमेल है, और नंबर 3 एक पुराना बूढ़ा एक ब्राउन बियर हमारे पास ब्राउन बियर है। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर तो लोग इसको इस सेंस में लेते हैं कि ये खुदकुशी का तरीका है या इनको ये किया जा रहा है, एज से पहले मारा जा रहा है। ये पूरी दुनिया के अंदर इंसानों के साथ भी किया जा रहा है, पर पाकिस्तान में अभी ये नहीं है। तो जो लोग अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकते वो डॉक्टर्स को उनकी फैमिली लिख के दे देती है कि इनको एक्सपायर कर दें, डीप स्लीप में भेज दें। तो ये जायज़ है इंसानों में और जानवरों में, दोनों एक तरह ही हैं? बीइंग मुस्लिम हम इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना मानते हैं कि ये जायज़ नहीं है इंसानों में। बिल्कुल इंसानों की हद तक ये जायज़ नहीं है, और गो के दुनिया में ये इन प्रैक्टिस इस वक्त है कुछ चंद मुल्कों में कि वहाँ कानून में इसकी इजाज़त दी गई है कि अगर कोई अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहता है तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं और कानून, पर शर्त यह है कि वो लेकिन हमारे ज़िंदगी गुजार रहा हो जो जी, अगर वो अपनी ज़िंदगी से तंग है तो वो उसको कानून ये इजाज़त देता है। तो ये फ्रांस में स्पेशली मुझे याद है कि वहाँ पे ये कानून है, और उसके अलावा भी एक आध कंट्री में ये चीज़। अच्छा सर, एक तो ये ज़ेब्रा फीमेल है, ज़ीब्रा फीमेल जो है ये इसकी टांगें टेढ़ी हैं, मैंने जो देखा है नेट के ऊपर, ये टांगें टेढ़ी हैं, क्या इसकी टांगें सीधी नहीं हो सकती? इसके लिए जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल था वो हम करते रहे आ रहे हैं, कर रहे हैं बस, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, तभी हम ये डिसाइड करते हैं ना, ये हमारी आखिरी ऑप्शंस में आ जाता है। अच्छा, और एक जो आप लोगों ने एक तमाशे वाले से रीच लिया था क्योंकि इसका इलीगल था,
तो वो मैंने सुनने में आया था कि वो तब से ब्लाइंड था और आप अभी तो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका है। वो जब ये कलंदर जो है वो रीछ को अपने पास रखते हैं और उसको टेम करते हैं और ट्रेन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे जालिमाना वो जो है ना हरकतें करते हैं जिससे वो जानवर जो है ना वो खासे जो है ना डिटीरिएट हो चुके होते हैं बस। तो वो चूँकि उन्होंने उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना होता है और डोमेस्टिकेट करना होता है और अपने हुक्म पे उनको ओबे करवाना होता है, वो उनके अपने परफॉर्मेंस जो लेनी होती है, तो उसमें जानवरों के साथ उनके बाज़ का दांत जो है ना वो निकाल देते हैं, बाज़ का आंखें उनकी ख़राब कर देते हैं या वैसे कुदरती हो जाती हैं। तो ये जानवर हमारे पास 2015 में हाफिजाबाद से कन्फिस्केट होके आया था मुझे, और उसी वक्त से ये हमें पता था कि इसकी जो आई साइट है। अच्छा, दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो डॉग के साथ फाइट करवाते हैं बियर की, और एक जो तमाशा करवाते हैं। ये किन लोगों से छीना गया था? ये जो परफॉर्मर्स हैं ये उनके पास था, ये वो जो है ना वो फाइटिंग वाला नहीं है, फाइटिंग वाला नहीं है। अच्छा सर, एक ये टाइगर जो है, टाइगर आप बता रहे हैं कि वो अपनी एज पूरी कर चुका है, तो क्या टाइगर के अंदर और भी कोई मसला है जिसकी वजह से इसको एक्सपायर किया जा रहा है? ये बिल्कुल उस एज के साथ साथ जो बॉडी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं। वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकता, उसकी जो खुराक इनटेक है वो भी प्रॉपर नहीं है, और इस तरह के जो मसाइल हैं वो फिर ज़ाहिर डिस्प्ले के भी काबिल नहीं है। तो इस वजह से उसको भी हम चाहते हैं कि वो बजाय इसकी अजियत में रहे, उसको ये पीसफुल डेथ जो है ना उसकी तरफ ले जाया जाए। और ये एक बड़ा जानवरों की वेलफेयर का इशू है और मैनेजमेंट टूल है जो कि बड़ा इन प्रैक्टिस है। और आप अगर देखें ये घोड़े जो रेस में इस्तेमाल होते हैं, अगर उनमें खुदा न खास्ता को फ्रैक्चर हो जाए तो उसको शूट करते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी आगे गुजार नहीं सकता, आगे उसके लिए और वो किसी काम का भी नहीं रहता, मुश्किल में आ जाता है। तो उसके लिए ये बड़ा इस तरह के जो है ना किसी को करंट लगाया जाता है, किसी को इंजेक्शन लगाया जाता है, मुख्तलिफ तरीके हैं मसले कोई स्लॉटर का। अच्छा, डीप स्लीप का मतलब तो है कि आप उसको बेहोश करेंगे और बेहोश करने के बाद उसको कोई ऐसी मेडिसिन देंगे कि वो एक्सपायर हो जाएगा। ये बिल्कुल ये एनेस्थीसिया के जरिए किया जाएगा। ये एनेस्थीसिया के जरिए ये पहले हम इसको जो है ना वो निस्बतन कम एनेस्थीसिया देते हैं ताकि ये मोबिलाइज हो जाए। मोबिलाइज होने के बाद फिर इसको जो है ना। अच्छा, मेरी एक फीमेल पैदा हुई थी जो बचपन में उसका फेस आधा नहीं बना था। वो 1 महीने तक तो मैंने उसको रखा कि शायद ये ठीक हो जाए, पर उसको जब किया गया था सर तो उन्होंने उसके हार्ट के अंदर एक इंजेक्ट किया था एनेस्थीसिया। तो ये भी क्या हार्ट के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं? जो एनेस्थीसियाज होते हैं ये इसके 2 तरह के होते हैं। एक तो आपके नर्वस सिस्टम को जो है ना इफेक्ट करते हैं और दूसरे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को करते हैं। ये दोनों ही जो है ना वो जो भी उसमें एक्सपर्ट्स जो रिकमेंड करते हैं जो जिस एनिमल के लिए, जिस स्पीशीज़ के लिए जो तरीका वही अडॉप्ट किया जाता है। अच्छा, क्या हम इनको देखें जब ये एक्सपायर हो जाएंगे तो इनकी खालें तो कीमती हैं, इनके हेड भी कीमती हैं, तो क्या इनको सेल किया जाएगा या इनको बर्न कर दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा? ये हमारे रूल्स में जो है ना ये सेल जो है ना ये लीगल नहीं है, बस हम इनको सेल नहीं करते। इसका जो तरीका होता है, क्योंकि जो जानवर आप एक्सपायर करने जा रहे हैं वैसे इनकी स्किन तो लाखों रुपए की है मार्केट में, होगी लाखों होगी, लेकिन हम इसको सेल करना हमारे कानून के मुताबिक ये इलीगल है। इसका 3 तरीके होते हैं नॉर्मली। एक तो ये है कि अगर इनकी, और ख़ुसूसन जिन जानवरों को हम डीप स्लीप देने जा रहे हैं तो उनकी फिजिकल कंडीशन ऑलरेडी बहुत डिटीरियोरेटेड होती है। अच्छा, एक कोई काबिल नहीं होते कि हम उनको रख सकें। बिल्कुल। एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम उनको इंसिनरेट करते हैं या बरी करते हैं, और या उसके लिए हम स्टफ़ करवाने के बाद अपने म्यूजियम में उसको डिस्प्ले के लिए रखते हैं। सर, एक और चीज़ पूछनी है कि बाहर के मुल्कों में तो जो जानवर अगर आपका इस तरह डैमेज है या जिसकी टांग टूट गई है या कुछ ऐसा है, वो उसको ज़िब्बा करके उसका गोश्त जो है वो बाकी शेरों को और इस तरह के जानवरों को खिला देते हैं जो मीट खोर हैं। तो क्या ये पाकिस्तान में भी ऐसा किया जाता है? नहीं, हमारे जो SOPs है उसमें इसकी अभी इजाज़त नहीं है। बस उसमें ये हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा हो और उसमें हम रिस्क नहीं लेते कि हमारे जो दूसरे जानवर हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम इससे हो। क्योंकि मैं इसको समझता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये किया भी जा सकता है, लेकिन हमारे SOP फ़िलहाल इस बात की इजाज़त नहीं देते ड्यू टू सो मैनी रीज़न। हम ये रिस्क नहीं लेते। बस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिव्यू का।